हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक नए वीडियो में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हो गया हूं। दोस्तों, आज हम लोग जो है कि क्लास 6 का जो एक एनसीईआरटी का बुक है, क्लास 6 का है, एनसीईआरटी का एक बुक है जो कि बुक का नाम है अ पैक्ट विद द सन। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें से मैंने एक चैप्टर लिया है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, मतलब दो पक्षियों की कहानी, अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, बहुत ही अच्छी कहानी है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। समय गंवाने से कुछ मिलने वाला है नहीं। तो अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव इन अ फॉरेस्ट, ये इंट्रोडक्शन टाइप में है दोस्तों। एक मदर बर्ड है, एक माँ पक्षी है, एंड हर टू यंग वंस, और उसके दो बच्चे भी हैं, लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, जो कि एक जंगल में रहते हैं। द मदर वाज किल्ड इन ए स्टॉर्म, और जो माँ जो है, एक जो है कि आंधी आती है, तूफान आती है, वर्षा आता है, उस समय उसकी माँ उसमें मारी जाती है। एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, और जो दो बच्चे थे, उसके जो दो बच्चे थे, जो कि पक्षी थे, जो दो बच्चे थे, वो उस समय क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ईच फाउंड अ डिफरेंट होम, और दोनों को अलग अलग घर मिलता है, मतलब एक दूसरी जगह चला जाता है और एक दूसरी जगह चला जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्या है। यहाँ से हमारी स्टोरी शुरू होती है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है दोस्तों। आप इसे पढ़ेंगे तो आपको खुद लगेगा काफ़ी अच्छा स्टोरी है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बर्ड बेबीज इन अ फॉरेस्ट। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड, एक बार एक पक्षी थी, एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज, और उसके दो नवजात बच्चे थे, इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में। दे हैव अ नेस्ट इन अ टॉल शेडो ट्री, उनका घोंसला जो है एक बहुत ही लंबे और एक बहुत ही छायादार पेड़ पर था। एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट, और जो मदर बर्ड थी, उन दोनों बच्चों की दिन रात वो सेवा करती थी, देखभाल करती थी। वन डे, एक दिन की बात है, देयर वाज ए बिग स्टॉर्म, एक बहुत तेज हवा आया, तूफान आया। देयर वाज थंडर, उसके साथ साथ जो है कि थंडर भी आया, मतलब कि बिजली भी चमकने लगी, जैसे कि जो बादल गरजते हैं उस तरह का आया। लाइटनिंग द रैन, एक तरह से बिजली भी चमक रही थी, बादल भी कड़क रहे थे। एंड द रैन, उसके साथ साथ वर्षा भी आया। एंड द विंड ब्लो डाउन मेनी ट्रीज, और हवा ने क्या किया, बहुत सारे पेड़ों को भी गिरा दिया। द टॉल ट्रीज इन विच द बर्ड्स लिव्ड आल्सो केम डाउन, और वो जो बहुत बड़ा पेड़ था जिस पर वो पक्षी रहते थे, वो पेड़ भी क्या हुआ, एक तरह से गिर गया। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट, और एक बहुत बड़े से ब्रांच ने क्या किया कि उसके घोंसले पर हिट किया, उसके घोंसले पर ही गिर गया, उस पक्षी के घोंसले पर गिर गया। एंड किल्ड द बर्ड, और उसने उस पक्षी को मार दिया। Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. करा कि भाग्यवश जो है कि उसकी माँ तो मर गई, लेकिन यहाँ पे जो दो बेबी बर्ड्स थे, दो पक्षियों के जो दो बच्चे थे, उनके लिए अच्छा ये हुआ कि द स्ट्रॉन्ग विंड की तेज हवा ने तेज हवा जो है उन दोनों को उड़ा करके जंगल के दूसरी तरफ लेकर के चली गई। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रोबर्स लिव्ड, अगर उसमें से एक पक्षी जो है, रॉबर्स मतलब लुटेरे, चोर डाकू लुटेरे जहाँ पे रहते थे, उस गुफा के सामने जाकर पहला पक्षी गिरा, एक पक्षी वहाँ पे गिरा, मतलब एक तरह से उतरा। द अदर लैंडेड आउटसाइड ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे, और जो दूसरा पक्षी था वो जो है कि जहाँ पे ऋषि लोग रहते थे, उस ऋषि के मतलब कि आश्रम के पास जाकर के गिरा, मतलब एक तरह से उतरा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। डेज पास्ट एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स, कह रहा है दिन बीतते गए, और जो है कि वो दोनों छोटे बच्चे, एक तरह से छोटे बच्चे थे, जो चिड़ियाँ थी, छोटी छोटी चिड़ियाँ थी, अब वो बड़े बड़े चिड़ियाँ हो गई। वन डे, एक दिन, द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट, एक दिन जो कि राजा था, किंग ऑफ द कंट्री, जो उस देश का राजा था, वहाँ पे जंगल में शिकार करने के लिए आया। ही सा अ डियर, उसने एक हिरन देखा। एंड रोड आफ्टर इट, और वो उसके पीछे पीछे दौड़ा, कहने के बाद रोड आफ्टर मतलब अपने घोड़े पर बैठ करके वो उसके पीछे पीछे गया। इट रैन डीप इन टू द फॉरेस्ट फॉलोड बाई द किंग, इट रैन डीप इन टू द फॉरेस्ट, और वो हिरन जो है जंगल के बीचों बीच में चला गया,
काफ़ी अंदर चला गया, फॉलोड बाय द किंग, जो कि राजा उसका पीछा कर रहा था। सून द किंग लॉस्ट हिज वे, और राजा बहुत ही जल्द अपना रास्ता भूल गया। एंड डिडंट नो वेयर ही वॉज, और उसे ये पता नहीं चल पा रहा था कि वो जंगल में आखिरकार है कहाँ। मतलब जंगल में वो अंदर जाकर एक तरह से क्या हो गया, खो गया। ही रोड ऑन फॉर लॉन्ग टाइम, वह काफ़ी लंबे समय तक चलता गया। टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, जब और वो चलते चलते जंगल के दूसरे भाग में आ गया। वेरी टायर्ड बाय नाउ, अब तक वो बहुत थक गया था। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स, वो अपने घोड़े पर से उतरा। एंड सैट डाउन अंडर अ ट्री, और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। दैट स्टूड नियर अ केव, दैट स्टूड नियर अ केव, और जो है कि जहाँ पे वो बैठा था उसी पास में एक गुफा भी था, मतलब एक तरह से वो गुफा के पास बैठा था। सडनली, अचानक, ही हियर्ड अ वॉइस क्राई आउट, अचानक उसने एक आवाज़ को, मतलब एक आवाज़ सुना, चिल्लाते हुए आवाज़ को सुना। क्विक हरी अप, जल्दी करो, देयर इज समवन अंडर द ट्री, कोई उस पेड़ के नीचे है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हार्स, आओ और उसके हीरे जवाहरात को, मतलब जो भी आभूषण पहना है उसको और उसके घोड़े को ले लो। हरी, जल्दी करो, और एल्स ही विल स्लिप अवे, नहीं तो वो कहीं चला जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, राजा आश्चर्यचकित हो गया। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा। एंड सा अ बिग ब्राउन बर्ड, और उसने एक बहुत बड़ा भूरे रंग का पक्षी देखा। ऑन द ट्री, पेड़ पर। अंडर विच ही वाज सिटिंग, जिसके नीचे वह बैठा था। ही आल्सो हियर्ड फेंट नॉइसेस इशूइंग फ्रॉम द केव, उसने उस गुफा के अंदर से आते हुए धीरे धीरे आवाज को भी सुना। ही क्विकली गॉट अप टू हिज हार्स, वो तुरंत अपने घोड़े पर बैठ गया। एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, और वो वहां से जितना तेज हो सकता था उतना तेज वहां से वह निकल गया। ठीक है दोस्तों, वेरी इंटरेस्टिंग, अच्छा लग रहा है दोस्तों। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या है। द किंग वॉज अमेज्ड, राजा आश्चर्यचकित हो गया। एक तरह से इंट्रोडक्शन है दोस्तों, यहाँ से कहानी नहीं है, आगे भैया इंट्रोडक्शन है, मतलब इंट्रोडक्शन टाइप का, जो कि यहाँ से पढ़ने से आपको पता चलेगा कि आगे इसमें क्या होने वाला है। द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर अ सिमिलर वॉइस अगेन, फिर राजा जो है उसी तरह का सेम आवाज़ सुन करके एक तरह से आश्चर्यचकित हो गया। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी, फिर उसे उन दोनों पक्षियों की जो है कि सच्ची घटना के बारे में पता चला, सच्ची कहानी के बारे में पता चला। ही मेट द ऋषि हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड, फिर वो एक ऋषि से मिला, एक संत से मिला, जिसने उन दोनों पक्षियों के या दोनों अलग अलग पक्षियों के व्यवहार के बारे में बताया। अब आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों। सून ही केम टू अ क्लियरिंग विच लुक लाइक एन आश्रम, अब वहाँ से भागने के बाद वो एक आश्रम के पास पहुँचा। ठीक है, क्लियरिंग मतलब सब कुछ वहाँ से छोड़ते हुए जल्दी जल्दी से भागते हुए आया, तो वह एक आश्रम के पास रुका, मतलब एक जगह पर रुका जहाँ पे बहुत साफ सुथरा था, वो एक आश्रम की तरह था। इट वॉज द ऋषिज आश्रम, यह ऋषि का ही आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री, फिर राजा ने उस हार्स को, अपने घोड़े को पेड़ से बांध दिया। एंड सेट डाउन इन इट्स शेड, और उसी पेड़ के छाए में बैठ गया। सडनली, अचानक, ही हियर्ड अ जेंटल वॉइस, उसने एक बहुत ही सभ्य आवाज को सुना। अनाउंस, जिसने अनाउंस किया, घोषणा किया। वेलकम टू द आश्रम सर, महाशय, श्रीमान जी, आश्रम में आपका स्वागत है। प्लीज गो इनसाइड, कृपया अंदर जाइए। एंड रेस्ट, और आराम करिए। द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि, संत, जो ऋषि है, जो संत है, वो बहुत जल्द आएंगे। देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, मतलब वहाँ पर पॉट में यानी घड़े में ठंडा पानी है। प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, उसे पी करके अपने आप को आराम दीजिए। द किंग लुक्ड अप एंड सा अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, फिर राजा ने क्या किया, ऊपर देखा और उसने एक बड़ा सा भूरे रंग का पक्षी देखा। ही वॉज अमेज्ड, वो आश्चर्यचकित हो गया। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, यह पक्षी बिल्कुल उसी तरह का था जो वहां पर जहाँ पे लुटेरे लोग थे, उनके गुफा के बाहर जो पक्षी था, सेम उसी तरह का था, बिल्कुल उसी की तरह पक्षी ये भी था। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, वो अपने आप से जोर से कहा, इतनी जोर से कहा कि पक्षी ने उसकी बात को सुन लिया। यू आर राइट सर, आंसर द बर्ड, फिर उस पक्षी ने आवाज दिया कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महाशय। ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। बट ही हैज मेड फ्रेंड्स विथ रबर्स, लेकिन उसने
मतलब कह सकते हैं उसका दोस्त जो है कि लुटेरे लोग हैं, डाकू लोग हैं। ही नाउ टॉक्स एज दे डू। अब वो उसी तरह से बात करता है जैसा उस डाकू लोग करते हैं। ही डजंट टॉक टू मी एनीमोर। अब वो मुझसे बात नहीं करता है, मेरी तरह बात नहीं करता है, मतलब अब वो मुझसे बात नहीं करता है। जस्ट देन द ऋषि इंटर द आश्रम। ठीक उसी समय ऋषि जो है आश्रम में प्रवेश करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। देखते हैं दोस्तों। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम। अब जो ऋषि आए हैं, जो संत आए हैं, वो राजा से कहते हैं कि प्लीज कम इनसाइड, कृपया आप अंदर आइए, एंड मेक योर सेल्फ एट होम, आप इसे अपना घर समझिए। यू लुक टायर्ड, आप तो थके हुए प्रतीत होते हैं। रेस्ट फॉर अ वाइल, कृपया कुछ समय तक आराम करिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, तब आप मेरा मतलब एक तरह से यू कैन शेयर माई फूड, तब आप मेरे फूड को, मेरे भोजन को आप अपने साथ बांट सकते हैं, मतलब मेरे पास जो है वो हम दोनों मिलकर खा सकते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स। फिर राजा ने जो है कि उस ऋषि से उन दो पक्षियों की कहानी के बारे में बताया। एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड सो अलाइक। और उनको ये भी बताया कि किस तरह से ये दोनों पक्षी हालांकि देखने में एक जैसे हैं, लेकिन इनका बिहेवियर यानी कि व्यवहार क्या है, दोनों अलग अलग है। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइज, ही सेड। फिर उसने कहा ये जंगल जो है आश्चर्य से भरा हुआ है। आगे देखते हैं दोस्तों। स्टोरी बड़ी ही इंटरेस्टिंग होती जा रही है दोस्तों। आगे है द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड। फिर वो जो पवित्र आदमी था, मतलब जो ऋषि थे, वो मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, आफ्टर ऑल, आखिरकार, वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, कि कोई भी जो व्यक्ति होता है वो जिसके पास रहता है उसके व्यवहार से या उसके संगत से ही जाना जाता है। इसलिए कह रहा है वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, कि अगर कोई व्यक्ति है वो किसके साथ रहता है वो उसी के संगत के अनुसार जाना जाता है। दैट बर्ड हैज ऑलवेज हियर द टॉक ऑफ रॉबर्स। उस पक्षी ने हमेशा डाकुओं को बात करते हुए सुना। ही इमिटेट्स देम, और उसने उनकी बातों को क्या किया, कॉपी कर लिया, नकल कर लिया, याद कर लिया। एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, और वह मतलब उन्हीं लोगों से, उन्हीं की तरह, एक तरह से रॉबिंग पीपल, जैसे वो लोगों को लूटता है, लूटने वाले लोग हैं, उन्हीं के जैसे वो बात करता है। दिस वन हैज रिपीटेड व्हाट ही हैज ऑलवेज हियर्ड, और वो उसी बात को बार बार रिपीट करता है, बोलता है जो उसने सुना है, जो हमेशा उसने सुना है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, और ये जो पक्षी है हमेशा आश्रम में लोगों का स्वागत करता है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, अब तुम अंदर आओ, मतलब अब आप अंदर आइए और आराम करिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस बर्ड्स, मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब इस स्थान के बारे में बहुत सी चीज़ें और इस पक्षियों के बारे में बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छी कहानी थी दोस्तों। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो जो है कि अपने दोस्तों को और अपने बच्चों को, अपने छात्रों को आप शेयर करिए, ताकि वो इसके बारे में पढ़े और उन्हें अच्छी जानकारी मिले। दोस्तों मैंने यहाँ पे छोटा सा कुछ लिखा है, जैसे अगर आप पढ़ रहे हैं तो दोस्तों एग्ज़ाम की बात तो अलग है, पहले आप जो है कि जानकारी के लिए पढ़िए, नॉलेज के लिए पढ़िए, क्योंकि अ सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर आवर फ्यूचर, कि केवल एग्ज़ाम का जो एक पेपर होता है वो हमारे भाग्य को डिसाइड नहीं करता, मतलब हमारे भाग्य का निर्णय नहीं कर सकता है। इसलिए दोस्तों आप जब भी पढ़िए एग्ज़ाम के लिए नहीं, एक तरह से ज्ञान के लिए पढ़िए। जब आपके पास ज्ञान रहेगा तो आप एग्ज़ाम खुद ही अच्छे से कवर कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। इसका क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों को बहुत ही जल्द मिल जाएगा, तब तक इसको आप लोग अच्छे से देखिए। और दोस्तों यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना न भूलें, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।